देवभूमि उत्तराखंड गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल और सदियों से ही ऋषि मुनि और तपस्वियों को आकर्षित करती रही है। ये देवभूमि कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में दुर्लभ औषधियों का खजाना है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के जंगल किसी और वजह से चर्चा में है। उत्तराखंड के वन विभाग तक की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। नैनीताल के रामनगर में बना जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कारण ये हमेशा से पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह रही। हालांकि अब इस जिम कॉर्बेट में अवैध मज़ारों का एक जमावड़ा हो गया है। इस वजह से मज़ार होने का मतलब यह है कि यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटती होगी। हालांकि सवाल यह है कि टाइगर रिजर्व के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मज़ार और मज़ार पर भीड़ जुटाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देवभूमि उत्तराखंड में बन रही धड़ाधड़ मज़ारों को लेकर एक चैनल के खुलासे पर सरकार सख्ती के मूड में। यहाँ लंबे समय से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। चैनल के खुलासे के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कह दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड अवैध मज़ारों को ध्वस्त करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कह दिया है कि ये नया उत्तराखंड है, यहाँ अतिक्रमण करना तो दूर, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। कालाडूंगी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। उनका इशारा मज़ारों की तरफ था। कहीं पर मज़ार बना दी गई है और कहीं कुछ और, लेकिन अब इन्हें खोदा जाएगा तो इनके नीचे कुछ अवशेष नहीं निकल रहे हैं। यानी स्पष्ट कह दिया गया है कि इन मज़ारों को खोदकर बुलडोजर चलाकर इन्हें नस्त नाबूद किया जाएगा। उनको मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बताओ। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। वहीं रामनगर में भी कुछ ऐसी ही अवैध मज़ारें मिली। सिर्फ मज़ार ही नहीं बल्कि यहाँ इस मज़ार तक जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियां तक बना दी गई। मज़ार के चारों तरफ कच्चा निर्माण भी कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस जगह पर बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। इस मज़ार को लेकर रामनगर निवासी प्रकाश जोशी जैसे तमाम लोगों ने ये कहा है कि वन भूमि पर कब्जा करना इनकी मंशा है और धीरे धीरे यहाँ की आबादी को डिसबैलेंस करना। यहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं तो बाहर से तमाम लोग आते हैं, खासकर असामाजिक तत्व भी यहाँ आते हैं। इसके साथ ही स्थानीय निवासी ये भी कहते हैं कि ये कुकुरमुत्ते की तरह ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। ये लैंड जिहाद का एक षड्यंत्र चल रहा है। आरोप तो यहाँ तक हैं कि कथित मज़ार जिहाद को लेकर यहाँ की भूमि को अपवित्र किया जा रहा है। साथ ही धीरे धीरे जंगल, पहाड़ों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पहले मज़ार बनती है, धीरे धीरे उसमें निर्माण होना शुरू हो जाता है और जैसे ही लोगों को भीड़ बढ़ती है और चंदा इकट्ठा होता है, निर्माण और जमीन पर कब्जा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को लेकर सीएम ने सख्ती की है और ये कहा है कि अब धीरे धीरे इन मज़ारों को ध्वस्त किया जाएगा और इन्हें चिन्हित किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।